आपसे गुजारिश है कि इस अंगूठे को दबा करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। दोस्तों, जिन भी इंसान की तरह ही अल्लाह की एक किस्म की मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। बनी आदम यानी इंसान की तरह ही ज़ी अक़ल और अरवाह और अजसाम वाली हैं। इनमें तवालुद तनासुल भी होता है, यानी इंसानों की तरह उनकी भी नस्ल बढ़ती और फूलती फलती है। खाते पीते जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। उनकी उम्रें हज़ारों साल होती हैं। जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर उनके कुफ्फार इंसान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। उनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, अलबत्ता उनमें फासिकों बदकारों की तादाद बनिस्बत इंसान ज़्यादा है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। इन सब का सरगना इब्लीस है, जो सबसे पहले जिन मारीच के पोते का बेटा था। इब्लीस ने गुरूर में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से बारगाह इलाही से धुतकारा और हमेशा हमेश के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दी गई और उसे इस कदर मोहलत देना उसके इकराम के लिए नहीं बल्कि उसकी बिला शकावत और आज़ाब की ज़्यादत के लिए। इब्लीस की तरह उसकी ज़ुर्रियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन हैं और इंसानों को बहकाना उनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के ज़रिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तरगीब दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे उनके मकरो फरेब में नहीं आते, बल्कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर नेक कामों में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन जो उनके बहकावे में आ जाते वो आखिरकार गुमराह हो जाते। फरिश्तों की तरह जिनों में भी बाज को ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहते है कि उनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज इंसानों की तरह रहते सहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी रिहाइशगाह बयाबान या वीरान मकान या जंगल व पहाड़ में होता है। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिनों की तज़किरे मौजूद थी। उस ज़माने में सफ़र करते वक्त जब रात हो जाती तो मुसाफिर अपने इलाके को जिन्नात के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी और उन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा। कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नात पर भी थी। हज़रत सुलेमान ने जो इबादत गाहें हैकल बनवाई थी वो जिन्नात ने ही बनवाई। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन यानी हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हैं? इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजा शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। इस हदीस शरीफ की शरह में मिरकात में है कि जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही इब्लीस के एक शैतान पैदा होता है, जिसे फारसी में हमजा, अरबी में वसवास कहते हैं। जाहिर यह है कि इब्लीस के हर आन सैकड़ों बच्चे पैदा होते रहते हैं, मुताबिक तादाद। जैसे मछली, नागिन, सांप बैक वक्त हजार अंडे देते हैं। तागूती जरासीम हर आन बच्चे देते रहते हैं। जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसी पर वो भी रहते हैं। उनकी रिहाइश अक्सर खराब और गंदगी वाली जगह होती है, मसलन बैतुल खुला या गंदगी वाली जगह वगैरह। इसीलिए नबी अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने को कहा, यानी दुआएं और अज़कार। कब्रिस्तानों और वीरान जगहों पर भी उनका डेरा होता है। इसी तरह घरों के छतों पर भी ये मखलूक रहती हैं। इसीलिए शाम के वक्त सूरज गुरूब होते वक्त
چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع کیا گیا۔